जब वो घड़ी की तरफ नजर उठा के देखेगा तो उसको ये लगेगा कि अब तो गुरूब आफ्ताब का वक्त आ पहुंचा है, अब मुझे इस टाइम नमाज पढ़नी शायद मुनासिब नहीं होगी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होगा कि ये सबबी नमाज है। जो ही मुझे याद आएगा उसी वक्त मुझे ये सबबी नमाज अदा करनी ही करनी है, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है क्या मैं गुरूब आफ्ताब तक जिंदा रहूं, क्या मुझे ये रात नसीब होगी, क्या मुझे आधा घंटा फिर से जिंदगी की मोहल्लत दी जाएगी। लेकिन यतकारबु ज़मान, जमाना करीब होगा, लोग दिन रात में सिर्फ दुनिया के पीछे आपको नजर आएंगे और जमाना इतना करीब होगा फतकूनु सनतु कश्शहर, एक साल आपको एक महीने के बराबर लगेगा, पता नहीं चलेगा। आज 2026 ने हमारे यहाँ कदम रखा, 2026 में हम दाखिल हुए, लेकिन 2025 की हमें खबर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चला 2025 मेरा किस तरह गुजरा। मुझे लगता है कि अभी शायद फरवरी का महीना है, अभी शायद मई का महीना है 2025 का, लेकिन जब हम कैलेंडर की तरफ देखते हैं तो हमने पाया 2026 को अपने सामने। आपको एक साल एक महीने के बराबर लगेगा। वयकूनु शहरु कल जुमा, एक महीना आपको एक हफ्ते के बराबर नजर आएगा। वतकूनुल जुमअतु कल यौम, एक हफ्ता आपको एक दिन के बराबर महसूस होगा। कल ही जुमा था, आज तो मुझे दूसरे जुमा के लिए गुस्ल करना है, आज तो मुझे दूसरे जुमा के लिए कदम उठाने हैं, आज तो मुझे दूसरे जुमा का एहतिमाम करना है। आपको एक हफ्ता एक दिन के बराबर लगेगा। वयकूनुल यौमु कस्सा, एक दिन आपको एक घड़ी के बराबर नजर आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन गुजर गया होगा। साथ की तो बात ही नहीं है, लेकिन इस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी पेशनगोई फरमाई, वयंकुसुल अमल, एक तो जमाना करीब होगा, दूसरा मामला ये होगा लोगों में आपको अमल की बहुत ज्यादा कोताही नजर आएगी। इल्मी तौर पर लोग अपने आप को बहुत आगे पाएंगे, सब लोग आपको नॉलेजेबल वन नजर आएंगे, सब लोग आपको बातूनी नजर आएंगे, सब लोग आपको डिस्कशन में दिखाई देंगे, सब लोग एक दूसरे को पिछाड़ने में आपको नजर आएंगे, सब लोग कम्पिटिटिव आपको नजर आएंगे, सब लोगों के पास नॉलेज आपको नजर आएगी। लेकिन वयनकुसुल अमल, अमल के लिहाज से आप अपने समाज को बहुत ही बईद पाओगे, बहुत ही कोताही में पाओगे, बहुत ही कमजोरी में आपको अपना गिरदुनवा नजर आएगा। न वालिद को अमल की पड़ी होगी, न बेटा व अमल आपको नजर आएगा, न बेटी को अमल की फिक्र होगी, न वालिदा को अमल की फिक्र होगी। सब लोग आपको अमल में बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएंगे, जबकि हमें यह कहा जा रहा है आपके लिए ईमान के साथ अमल का होना लाजमी और जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है अल इल्मु बिला अमलिन कश्शजर बिला समर। इल्म अमल के बगैर अगर किसी के हां आप देखोगे, इल्म जो अमल के बगैर होगा वो उसी दरख्त के मशाबत आपको नजर आया, जो दरख्त आपको खड़ा तो नजर आता होगा लेकिन वो दरख्त फल देने से कासिर होगा, उस दरख्त के यहाँ आपको फल नहीं मिलता होगा। वो तो
बगैर फल के आपको फलता हुआ फूलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्लाह हमसे चाहता है कि हम इल्म के साथ साथ अमल में भी बहुत ज्यादा वफादार वफाशार अपने आप को पेश करे। लेकिन ये जो फितन का दौर है, इसमें दूसरा मामला आपको ये नजर आएगा, वयनकुसुल अमल, अमल में आपको लोग बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएंगे। तीसरी बात, वयकबिदुल इल्म, आहिस्ता आहिस्ता इल्म उठा लिया जाएगा। जिस कस्बे में आज हम हैं, यहां से बहुत बड़े उलमा उठे हैं जिन्होंने इस माशरे को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जो दावत किताब सुन्नत के लिहाज से कद्दावर शख्सियात थे। लेकिन जब हम आज इस बस्ती की तरफ देखते हैं, इस बस्ती में क्या उन जैसे उलमा आज भी पाए जाते हैं? क्या उन जैसे जानने वाले आज भी पाए जाते हैं? क्या उन जैसे बाअमल उलमा आज भी हमें नजर आते हैं? आहिस्ता आहिस्ता इल्म को उठाया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस मुबारक अपने उम्मत को सुनाया तो चंद सहाबा ने अर्जदाश्त किया, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? हम तो खुद आलिम हैं, हम अपने बच्चों को ये इल्म की वरासत मुंतकिल करते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे अपने बच्चों को ये इल्मी वरासत मुंतकिल करेंगे। ये इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बाअमल और बाइल्म उलमा होंगे उनकी रूह कब्ज की जाएगी। बाअमल और बाइल्म उलमा को इस दुनिया से उठा लिया, पीछे जो रहेंगे वो कोड़ा करकट होगा। हमारी तरह वो सिर्फ बातूं नहीं होंगे, हमारी तरह वो एक दूसरे को डिस्कशन में आपको नजर आएंगे। उनके यहाँ न इल्म की गहराई आपको नजर आएगी, न उनके यहाँ आपको अमल का किरदार नजर आएगा। इसलिए जो बाकी रहने वाले होंगे वो इल्म में भी कोरे होंगे, वो अमल में भी पीछे आपको नजर आएंगे। उसके बाद वतदहरुल फितन, जब इन बाअमल और बाइल्म उलमा को उठा लिया जाएगा, फिर बाकी कौन रहेंगे? हम जैसे कमजोर लोग, हम जैसे कमजोर मुसलमान, जिनको ये तक मालूम नहीं होगा कि दीन के तई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। उनको सिर्फ अपने घर की पड़ी होगी, उनको सिर्फ अपने दुनिया की पड़ी होगी, उनको नजुमा का ख्याल और पासुल लिहाज आप देखोगे, न उनको ये फिक्र होगी कि हम अपने मुस्तकबिल को कैसे महफूज रखेंगे। उनको सिर्फ अपने घर की पड़ी होगी। ऐसे लोग पीछे रहेंगे जो सिर्फ अपने दुनिया बनाने में मगन होंगे। उसके बाद वतदहरुल फितन, इस दुनिया में इल्म जाने से फिर फितना यहाँ पे बपा होगा। उस फितन में हम सब बहुत ज्यादा आजकल अपने आप को पाते हैं। मुसलमान मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के शिकार है। उनसे निकलना अब मुसलमान के लिए दुश्वार नजर आता है, मुश्किल नजर आता है। मुसलमान सिर्फ देखता रहा, सुनता रहा और इन सभी हालात से उनको न कोई सबक हासिल होने की न फिक्र हम देख रहे हैं, न उनको इन हालात में अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें नजर आ रहा है। उसके बाद एक और मामला सामने आएगा, वयुल्कशुह, उसके बाद लोग लालची बनेंगे, लालच आम होगी।
मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बन जाएगा, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि सबके यहाँ लालच होगी। हर कोई चाहता है कि मेरा भाई मुझसे आगे न जाए, हर कोई चाहता है कि मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए। इसलिए मुसलमान मुसलमान का दुश्मन आपको नजर आएगा। वयुक्सिरुल हर्ज, उसके बाद हर तरफ आपको कत्ल ही कत्ल नजर आएगा, कत्ल आम होगा। न मारने वाले को पता होगा कि मैं इसको क्यों मारता हूं, न मरने वाले को मालूम होगा कि मुझे क्यों मारा जाता है। वयुक्सिरुल हर्ज, कत्ल आम होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मुझे क्यों मार दिया जाता है। इन हालात में वक्त तेजी के साथ गुजरता है, चंद लहजात आपको आज बर्दाश्त करने होंगे। मेरी गुजारिश है, ये मौका तो गनीमत है, अगर मुझ जैसे तालिब इल्म को इस तारीख की बस्ती में किताब सुन्नत के हवाले के आपके सामने कुछ बातें रखने की सआदत नसीब हुई, जिसमें मेरे बरादर मुकर्रम और मुश्ताक साहब और बाकी अंजुम साहब और मुकरम साहब, मुकर्रम साहब और बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे खैर खा और बिही खा पाए जाते हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस बस्ती में मुझे कुछ कहने का आपने मौका इनायत फरमाया। अल्लाह आपकी इस साई और कोशिश, हमारी इस साई और कोशिश को अपने हक कबूल फरमाए। जितने भी हमारे असलाफ यहाँ के गुजरे हैं, उन सब की कब्र को पुरनूर बनाए। पिछले साल जब हम यहाँ में तशरीफ फरमा हुए तो हमने एक बुजुर्ग को यहाँ पाया था, मोहतरम इशफाक साहब, उससे हम मुलाकात हुए थे, लेकिन आज पता चला वो भी इस दुनिया से चल बसे। अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए। जितने हमारे यहाँ पे असलाफ गुजरे हैं, अब्दुल वहाब खलीजी और रहमतुल्लाह अलैह, बाकी जितने असलाफ है, अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमाए। जिन जिन असलाफ ने यहाँ पे इस चराग को रोशन करने में अपना कलीदी किरदार इख्तियार किया है, उन सब की मगफिरत फरमाए। जो आज यहाँ पे मुंतज़िमीन हैं, अल्लाह उनका यहाँ पे जो भी दीन के तई जो भी खिदमत है वो अपने हक कबूल फरमाए। लेकिन मेरी गुजारिश है, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत कुछ हमें अपनी जिंदगी में ही उनके लिए करने की जरूरत है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद कवी है, मुस्तकबिल करीब में यहाँ एक आलीशान मदरसा कायम होगा इंशाल्लाह। एक आलीशान मदरसा जहाँ पे तफसीर कुरान, जहाँ पे इंशाल्लाह हदीस, फिक्ह, लुग़तुल अरबिया, जहाँ पे अखलाकियात, जहाँ पे उलूम शरइया का बहुत आला इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। उसके लिए आपको आज ही ठान लेनी है, उसके लिए आपको आज ही तहिया करना होगा कि हम इंशाअल्लाह यहाँ पे एक अजीम शान उलूमी शरई का मदरसा कायम करके ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पे दुरूस का एहतिमाम करना लाजमी है। दुनिया तो सबके यहाँ है, आप लोग स्टैंड विद ऑन है, आप लोगों के यहाँ डेप्थ पाई जाती है, आप लोग नॉलेजेबल वन है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों के यहाँ इल्म की कमी नहीं है, आप लोगों के यहाँ ज़राया की कमी नहीं है, आप लोग बहुत कुछ रखने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने सूरह अनकबूत के हवाले से हमें इरशाद फरमाया, वल्लज़ीन जाहदू फीना, जो लोग हमारे रास्ते में जद्दोजहद करने वाले साबित होते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उनके लिए रास्ता फिर आसान करता हूं।
آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ راستہ آسان کرے گا انشاءاللہ.